मार्का-ए हक कैसे लड़ा जाता है, ये पाकिस्तानी कौम ने दुनिया को बता दिया। 21वीं सदी की जदीद जंगी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पाकिस्तान ने एक तारीख रकम कर दी और दुनिया की जंगी तारीख में पाकिस्तान की लड़ी गई ये जंग जो उस पर मुसल्लत की गई थी, ये हमेशा याद रखी जाएगी। न सिर्फ याद रखी जाएगी बल्कि आप यकीन कीजिए कि ये इतनी नफासत के साथ और इतने प्रोफेशनलिज्म के साथ लड़ी गई जंग है कि इसको केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाएगा। जब आप सच बोलते हैं, जब आप हक पर होते हैं, तो फिर चीज़ें छुपाते नहीं हैं। पाकिस्तान ने ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि आप किस तरह से ज़राए इब्लाग को अपने साथ इंगेज करते हैं। तो पाकिस्तानी अफवाज ने पाकिस्तानी मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, सिफारतकार हो, बैनुल-अक़वामी बरादरी हो, सबको इंगेज रखा क्योंकि हम सच बोल रहे थे और दूसरी तरफ झूठ बोला जा रहा था। आज भी इसी सच का इजहार करते हुए तमाम डिटेल्स दे दी गई हैं कि पाकिस्तान का क्या जानी नुकसान हुआ है। मार्का-ए हक में आज ISPR की जानिब से जो बताया गया, DG ISPR की जानिब से वो कहा गया कि मार्का-ए हक के दौरान वतन के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि आम शहरियों पर जारियत का जवाब देते हुए 78 एहलकार ज़ख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक मादर वतन पर कुर्बान होने वालों में आर्मी के 6 और फ़िज़ाइया के 5 एहलकार शामिल थे। जो सिविलियन नुकसान हुआ उसकी भी तफसीलात दी गई हैं और बताया गया कि 6 और 7 मई को बिला इश्तियाल हमले शुरू किए। भारतीय हमलों में 40 आम शहरी शहीद हुए, जिनमें 7 खवातीन, 15 बच्चे शामिल थे। भारतीय हमलों में 27 बच्चों और 10 खवातीन समेत 121 अफराद जख्मी भी हुए। दूसरी तरफ एक झूठ का बाजार गर्म था भारतीय मीडिया पर, उसको मैं आगे चलकर और एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो पाकिस्तान ने इंडिया का नुकसान किया उसके हवाले से भी डिटेल अब सामने आ गई है। नाकाबिल तरदीद डिटेल सामने आ गई हैं कि पाक फिजाइया की जानिब से भारतीय फिजाइया के तैयारे कहां कहां गिराए गए। तो बताया गया है कि भारतीय के तैयारों के पायलट्स जख्मी या लापता हुए। एक भारतीय तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ और मुमकिना तौर पर पायलट भी हलाक हुआ। यह भी बताया गया है कि तबाहशुदा तैयारे भारतीय तैयारे की इजेक्शन सीट मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग के गडोल कोरकनाग के इलाके से मिली। दूसरा भारतीय तैयारा पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ और इस भारतीय तैयारे के पायलट्स शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। यह भी पता चला है कि एक और लड़ाका तैयारा रामसू जिला रामबन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। रामबन में तबाह भारतीय तैयारे का जख्मी पायलट फ्लाइंग ऑफिसर आर्मी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। भारतीय फिजाइया का एक और तैयारा भरतकला तहसील अखनौर के खेतों में गिरकर तबाह हुआ। तैयारे की इंजेक्शन करने वाले दोनों पायलट जख्मी हुए, जिन्हें अखनौर के फौजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इसके अलावा एक तैयारा भटिंडा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ और भारतीय जहरियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया और 3 राफेल तैयारों समेत 5 जहाज गिराए। 10 मई को ऑपरेशन बुनियादुल मंसूम लॉन्च किया गया और पाकिस्तान के तबाहकुन जवाब में भारतीय दिफाई निज़ाम नेस्तो नाबूद हो गया। पाकिस्तान का भरपूर जवाब। सबसे पहले वजीर आज़म ने हफ्ते की शाम फतह का ऐलान किया, कौम को मुबारकबाद दी। उसके बाद जो नुकसानात हैं वो भी बता दिए गए। तो बेहतरीन तरीके से इंगेज किया गया, तमाम मीडिया को, दुनिया को इससे बाखबर रखा गया। लेकिन भारत मुंह छुपाता रहा, भारत का मीडिया झूठ बोलता रहा और जो झूठ बोलता रहा उसकी तो मैं तस्वीर आपको बताता यूं, दफ्तर खारजा। मगर फिर याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने खिताब किया और उसने अपनी झूठी फतह का ऐलान उसमें किया, भड़के मारी और दफ्तर खारजा का उस पर जवाब आया है। जो इंडिया में उस पर बात हो रही है वो तो मैं आपको बताता ही हूँ। दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक, यह ऑफिशियल जवाब है पाकिस्तान का। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तियाल अंगेज़ बयानात को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तियाल अंगेज़ और नफरत अंगेज़ बयानात की शदीद मजम्मत की गई है। मोदी की तकरीर पर कशीदगी को ख़तरनाक हद तक बढ़ाने के मोतरफ समझा गया है और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें जारी हैं। और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ये तमाम तफसीलात हमें बताई हैं। भारतीय वज़ीर आज़म के बयान गलत मालूमात, सियासी मौका परस्ती की अक्कासी करते हैं। मायूसी में जंग बंदी के ख्वाहां के तौर पर पाकिस्तान की तस्वीर कशी एक झूठ है। पाकिस्तान जंगबंदी, मुफाहमत और कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इक़दामात करने के लिए पुरअज़्म है।
पाकिस्तान अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। दफ्तर ख़ारजा ने दो टोक अंदाज में ये बयान कर दिया। और जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि झूठ पर मबनी सारा बयानिया, आपने खुद देखा कि भारतीय मीडिया ने कभी कराची पोर्ट को तबाह कर दिया, कभी वो लाहौर में विक्रांत लेके घुस गए जो उनका वॉरशिप कैरियर है, कभी वो मुल्तान के समंदरों में पहुंच गए। अजीब किस्म का मीडिया चलता रहा उनका। और इसी सब पर भारत में अब सवाल उठ रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं मीडिया पर आऊं, मैं आपको बताता हूं कि मोदी का जो झूठ है वो खुद इंडिया में किस तरह से बेनकाब हो रहा है। और इस पर मैं आपको सुनाना चाहूंगा। वहां पर परवीन सहवानी एक बहुत ही माहिर एक्सपर्ट हैं वॉर स्टडीज़ के, और उन्होंने जो वीलॉग्स किए और वो जो कुछ बोल रहे हैं, ज़रा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। तस्दीक कर दूं यहाँ पे थोड़ी सी, पहले शॉट में आपने अरुण शोरे की गुफ्तगू सुनी जो एक माहिर उनके नक्काद और तजज़ियाकार हैं, और आपने दूसरे शॉट में परवीन सहवानी को सुना और दोनों ने कहा कि भारत के मीडिया ने भारत की सोसाइटी का एक मकरू चेहरा पेश किया, और वहाँ पर जो सेन लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, जो कुछ अक्ल व शऊर रखने वाले लोग हैं, उनकी एक गलत तस्वीर पेश की, एक भारत की ऐसी तस्वीर पेश की जो भारत असल में नहीं है, वो तस्वीर पेश की। और भारत अब जो मोदी का भारत है, जाहिर सी बात है वो सेकुलर भारत तो है नहीं, वो एक इंतहा पसंद भारत है। तो भारत का घिनौना चेहरा था जिसने इस पूरे जो जंग का माहौल था इसमें मजीद जिल्लत समेटी इंडिया के लिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।